नमस्कार दोस्तों, कल जो के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। मोहन एकादशी का व्रत आ रहा है 19 मई दिन रविवार को 2024 में। और इस दिन हम एक कौन से उपाय करके भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि की कृपा पानी है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। आपने हमारी पहली वीडियो में इस व्रत का समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस व्रत की कथा सुनी और इसका पारण समय भी सुना, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। आप उसे कल व्रत के समय सुन सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आज मोहिनी एकादशी के बारे में हमें व्रत करते हुए कौन से नियमों का पालन करना है, कौन से उपाय अपनी जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने संकटों से छुटकारा दिलाने के लिए हमें करने हैं। तो दोस्तों, कल जो के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम 3 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि जीवन के वारे न्यारे हो जाने वाले हैं। दोस्तों, कल युग चल रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं, हम में से हर इंसान को कोई ना कोई कष्ट भोगना पड़ रहा है। हम किसी न किसी भयंकर कष्ट से जूझ रहे हैं और उस संकट से, उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी विशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का महीना भगवान विष्णु का प्रिय मास होता है और उस पर एकादशी, और एकादशी के बावजूद भी हमें इस दिन मिल रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि 3 संयोग, शुभ योग एक ही दिन में हमें मिलने वाले हैं। और इस विशेष दिन का लाभ हमें उठाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तो हमें जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सी विशेष कार्य करने हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु का जो प्रिय व्रत है मोहिनी एकादशी, वैसे तो हर एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है, लेकिन क्योंकि जो व्रत 19 मई को आ रहा है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। अगर आप किसी कारण से ये व्रत नहीं भी रख पाते तो भी हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। व्रत के नियम का हम पालन कर सकते हैं, जैसे कि इस व्रत में चावल नहीं खाया जाता, अन्न नहीं खाया जाता। बाकी व्रतधारी तो फलाहार का सेवन करते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं रखा तो भी आप कुछ विशेष नियमों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार फिर से आपको बता दें कि मौनी एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब इसकी समाप्ति हो रही है। एकादशी तिथि शनिवार को 18 तारीख को सुबह 11:22 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति 19 मई को दोपहर को 1:50 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। और क्योंकि 18 तारीख को हमें दशमी युक्त एकादशी मिल रही है जो कि शुभ नहीं मानी जाती। बाकी इसके नियम तो आप हमारी पहली वीडियो में भी सुनते हैं कि दशमी तिथि में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। सूर्य अस्त से पहले ही आप भोजन कर लें, तामसिक चीजों का सेवन ना करें। आपको इस दिन भी 18 मई को भी चावल नहीं खाने हैं। और अगर आपको सूर्यास्त के बाद भूख लगती है, आप चाय, दूध, फल ले सकते हैं। उसके बाद जिसने व्रत रखना है वो कोशिश ये करे कि सूर्यास्त के बाद से पहले ही भोजन कर ले और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करें, अपने घर की, अपने मंदिर की यथासंभव सफाई करें और इस दिन पीला वस्त्र धारण करें, ताकि आप व्रत रखते हुए, भगवान की पूजा करते हुए भगवान को भी प्रसन्न करें और आप कि इस व्रत का आपको शुभ पुण्य फल मिल सके। वैसे तो ये सारा दिन शुभ होता है, आप सारा दिन भगवान विष्णु की पूजा में बिता सकते हैं, मंत्र जाप करते हुए, भगवान का कथा कीर्तन में सम्मिलित होते हुए, मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूपों के दर्शन करते हुए, उन्हें फूल, माला, घी का दीपक जलाते हुए, उन्हें नैवेद्य अर्पित करते हुए आप अपना दिन अपने संसारिक कार्य को करते हुए बिता सकते हैं। फिर भी हम आपको शुभ मुहूर्त बता दें, क्योंकि लोग पूछते हैं कि कौन से शुभ मुहूर्त में जाकर हम मंदिर में पूजा करें। तो इस दिन शुभ मुहूर्त पूजा का रहेगा सुबह के 10:15 से लेकर 11:45 तक। इसे आप नोट कर लें। इस मुहूर्त में यदि आप पूजा करते हैं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाते हैं या इस दिन का अखंड दीपक जलाते हैं, जैसे कि हम घी में को लेकर दीपक में उतना ज्यादा भर देते हैं कि ये एक दिन पूरा चलता रहे, उसे भी हम इस दिन का अखंड दीपक ही मानते हैं। तो इस समय ये सब पूजा पाठ करना अत्यंत शुभकारी रहेगा। अब इसके साथ ही हम आपको पारण का भी समय बता दें। एकादशी का पारण
अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह 20 मई को सुबह 5:02 से लेकर 8:01 तक करना ठीक रहेगा। इस मुहूर्त से के बीच आप भोजन तैयार करके किसी ब्राह्मण को यथासंभव भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। और भी अगर आप कुछ दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गौशाला में गौओं को जाके बछड़े को जाके चारा खिला सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद को भी भोजन करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपके व्रत का पारण हो जाएगा। हाँ, पारण के समय आप चावल खा सकते हैं या खिचड़ी वगैरह बनाकर घर में और भोग लगाकर ब्राह्मण को भी आप खिला सकते हैं। अब हम आपको एक बात और बता दें कि इस दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है, लेकिन उनमें जल नहीं चढ़ाया जाता। वैसे भी आज रविवार का दिन होगा, व्रत वाले दिन, तो भूल कर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। एकादशी और रविवार दोनों का ही इसमें दोष लगेगा। हाँ, आप शालिग्राम जी अगर आपने तुलसी में रखे हैं तो आप विधि विधान से उनकी पूजा करें, चंदन लगाएं माता तुलसी और उनके पास, शाम को घी का दीपक अवश्य जलाएं, माता तुलसी की परिक्रमा करें। अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो अति उत्तम। अगर आप 4 बार या 7 बार भी कर सकते हैं यथाशक्ति तो भी बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी मंत्र का जाप करते हुए इस दिन माता तुलसी की परिक्रमा करें या माला जाप कर सकते हैं। इस दिन आप मोहनी काशी पर भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। हर तरह के दैहिक दैविक भौतिक हर तरह के ताप से मुक्ति दिलाने वाला होता है। ये मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जब आप 108 बार जप करते हैं तो ये मंत्र अपने आप में फलित होकर आपको अच्छा फल देता है। और एकादशी के दिन तो इस मंत्र का जाप करना और भी शुभकारी होता है। अगर आपके घर में बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, और तो ये मुक्ति दिलाने वाला ही मंत्र है। इस मंत्र की एक माला यदि आप अपनी जीवनचर्या में रोज जपें तो इससे आपकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस मंत्र को श्रद्धा से जपें और आपको ये अवश्य ही फल देगा। ये मंत्र कोई भी जप सकता है, स्त्री नारी बच्चे। कामनाओं की पूर्ति के लिए कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला ये मंत्र कहा जाता है। और इसे एकादशी के दिन जपना तो तुलसी की माला पे जपते हुए इसका फल अवर्णनीय कहलाता है। आपको हम इस दिन करने के लिए एक और उपाय बता दें। गमले की जड़ से हटकर तुलसी माता को स्पर्श किए बिना आप गमले में जो किनारे की मिट्टी होती है थोड़ा सी मिट्टी खोदकर वह सिक्का दबा दीजिए। सिक्का चांदी का या किसी तरह का भी हो सकता है, जो सामान्य सिक्का होता है वो भी आप ले लीजिए। तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हे माता मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। उसके बाद एकादशी से शुरू होकर आप हर शाम तुलसी माता के सामने एक दीपक जलाएं जिसमें 2 लौंग डालें और माता के आप सामने अपनी मनोकामना दोहराएंगे। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु गायत्री मंत्र जो कि हमने आपको इसी वीडियो में बताया है उसके भी जाप कर सकते हैं। आप तुलसी माला पर इन मंत्रों का जाप करें यथाशक्ति, जितनी माला आप जप सकें अच्छी बात है। 1, 5, 7 या फिर 11 बार, जितना भी आपके पास समय हो। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस सिक्के को निकालिए और इसमें कुछ और पैसे मिलाकर उससे प्रसाद खरीदें और उस प्रसाद को माता तुलसी पर चढ़ाकर फिर उस प्रसाद का अपने घर के सदस्यों में और खुद भी सेवन करें। और इस तरह से आपकी जीवन की कैसी भी कामनाएं हो पूर्ण होती है। लेकिन जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की। हम ये जानते हैं कि ये कलयुग है, सभी को कोई ना कोई मुश्किलें आती रहती हैं और उसके लिए हम भगवान की ही शरण में जाते हैं। जब ये हम छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इनसे हमारी जीवन आसान हो जाता है। हम इसी तरह के उपाय आपको कहते हैं जो कि आप आसानी से अपने घरों में कर सके और इसके लिए आपको कोई विशेष सामान लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और रात को जब तक आप जाग सके भगवान का कीर्तन करते रहें। अगर 12 बजे तक भी आप जाग पाए, भगवान का नाम जप कर पाए तो उसे भी रात्रि जागरण के समान ही समझा जाता है। और अगले दिन इस व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। हमने पहले वीडियो में एक कथा सुनाई थी मोहिनी काशी से ही संबंधित। अब इस वीडियो में हम दूसरी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था।
आइए सुनते हैं। हम आपको वैसे तो इस नियमों के बारे में बता ही चुके हैं कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु के मौनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के चित्रपट पर ही रोली मोली पीले चंदन अक्षत पीले फूल से और मिष्ठान से भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप दीप से भगवान की आरती उतारें। मौनी एकादशी की कथा पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु गायत्री मंत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन पर निंदा छल कपट लालच द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करते रहे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। मौनी एकादशी पर स्वर्ण दान भूमि दान अन्न दान गौ दान जल दान जूते छाता फल के दान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इसकी कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत कलश की प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की प्राप्ति हुई। जब देवताओं और दानवों को पता चला कि ये अमृत से भरा हुआ कलश है और वे दोनों ही अमृत पान करना चाहते थे, तो उनके बीच में विवाद छिड़ गया। देवता उस सारे अमृत का पान करना चाहते थे और असुर भी पान करना चाहते थे। सभी ये जानते थे कि अगर असुरों ने इस अमृत का पान कर लिया तो संसार में त्राही त्राही हो जाएगी, क्योंकि दानव पक्ष तो हमेशा नकारात्मक विचारों को लेकर हर तरफ अत्याचार ही करता है। ये बात तो सभी जानते हैं। और देवता भी इस अमृत को पाना चाहते थे ताकि वे अजर अमर हो जाएं, और दानव इसलिए पाना चाहते थे कि वे भी अजर अमर हो जाएं और देवताओं को हराकर वे सारी पृथ्वी पर राज कर सकें। अब दोनों पक्षों में जब अमृत पान के लिए विवाद छिड़ गया, विवाद की स्थिति इतनी बढ़ने लगी कि उन युद्ध की तरफ वे अग्रसर होने लगे। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने और देवताओं में अमृत वितरित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उन्होंने असुरों को अपने माया जाल में फंसा लिया और धीरे धीरे करके देवताओं को सारा अमृत पान करवा दिया, और इस तरह से भगवान विष्णु ने कीमती अमृत को असुरों के हाथों से बचा लिया। ये शुभ दिन विशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और दूसरी कथा में जो हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताई, वो भगवान श्री राम ने जब महिषी वशिष्ठ जी से पूछा था कि जनक दुलारी सीता जी के वियोग में मैंने बहुत कष्ट भोगे हैं, इन कष्टों का निवारण कैसे होगा, इसका उपाय बतलाइए। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने उन्हें विशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व बताते हुए इस व्रत को करने को कहा था। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। ऋषि ने बताया था कि दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इसको करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को राजा युधिष्ठिर ने भी रखा था। ऋषि ने यह भी बताया कि जाने जाने में भी अगर हम इस व्रत को रखते हैं तो भी ये हमारा कल्याण करता है। जैसे कि ऋषि वशिष्ठ जी की बताई की कथा में दृष्ट बुद्धि का इस व्रत को रखने से उद्धार हुआ था। तो दोस्तों, यही तो हम आपको कहना चाहते हैं कि यदि हम जाने जाने में भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो भी उससे हमारा कल्याण होता है, और अगर हम व्रत को पूरे नियम से श्रद्धा भाव से रखें तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। जब भगवान स्वयं श्री राम जी ने भी इस व्रत को रखा था, तो हम संसारी जीव कहाँ तक ठहरते हैं। हमारा तो ये व्रत रखना अवश्य ही बनता है, क्योंकि इस कलयुग में अपने आप को मोह माया जाल से छुटकारा दिलाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए और भगवान के भक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें ऐसे सुअवसरों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हमें यथाशक्ति व्रत को रखने की प्रयास करना चाहिए। अगर व्रत ना भी रख पाए तो भी हमें पूजा पाठ से कौन रोकता है। हमें जितना संभव हो उतना ज्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। इस दिन आप श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हमारी पहली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे भी अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो उस लिंक पर क्लिक करके उसे भी अवश्य सुन लें।